Students, how are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to study reaching the age of एडोलेसेंस. ओके, एडोलेसेंस क्या होता है? जब आप धीरे धीरे ग्रो करते हैं और एक एज पे आते हैं जब आपकी बॉडी में कई सारे आपको देखने के लिए मिल सकते हैं चेंजेस, तो उस एज को हम क्या कहते हैं? एडोलेसेंस कहते हैं. ओके, नाउ रेडी स्टडी स्टार्ट. 10 years old Ruhi met her cousin Akshay after 4 years. She was surprised to see her 16-year-old cousin. He had a hairy line above his lips. His voice had also changed and he grown taller too. She asked his father about his sudden change. Her father explained that Akshay was attaining adulthood. Write 3 more characteristics of attaining adulthood. ये आप खुद से करेंगे. Concepts to know: puberty and adolescence, secondary sexual characteristics, reproductive phase in humans, reproductive health. Human beings and animals can reproduce only after attaining a certain age. A number of changes that occur in the bodies of both males and females around this age make them capable of reproduction. Now, we will study about changes that occur in the body of male and female individuals which enable them to reproduce. Okay, देखिए, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं और एनिमल्स जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस एक सर्टेन एज पर ही आकर कर पाते हैं. ओके, तो उनके चेंजेस जो आने शुरू होते हैं उनकी बॉडी में बर्थ के बाद वो एक एज पर आने शुरू होते हैं. ओके, और उस एज पर जब वो आ जाते हैं तभी वो केपेबल होते हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए. ओके, अब इस चैप्टर में हम इसी बारे में पढ़ेंगे. ओके, प्यूबर्टी एंड एडोलेसेंस. देयर आर वेरियस स्टेजेस ऑफ ग्रोथ इन ह्यूमंस. दीज आर इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड. देखिए, वेरियस स्टेजेस होते हैं ह्यूमंस में ग्रोथ के. ओके, ये होते हैं इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस और एडल्टहुड. ओके, द स्टेज ऑफ ग्रोथ ऑफ अ बेबी फ्रॉम बर्थ to about 2 years of age is called infancy. During this period, a baby grows very fast, learns to sit, stand and walk, eat solid food and expresses feelings. Infancy is followed by childhood after age 2 years to above 11 years. During this period, children grow in size and weight, grow identically, emotionally and socially. They are able to perform their daily routine independently. Okay, देखिए, now इन्फेंसी ये वो स्टेज होता है जब बेबी जो होता है वो 2 इयर्स का होता है और उस टाइम पर वो क्या सीखता है? उठना सीखता है, बैठना सीखता है, एक्शंस के थ्रू अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है. ओके, नाउ इन्फेंसी के बाद वो जो दूसरा स्टेज आता है उसे हम चाइल्डहुड कहते हैं. ये 2 इयर्स से लेके 11 इयर्स तक का होता है. ओके, यहाँ पर चिल्ड्रन जो होते हैं वो साइज में ग्रो करते हैं, वेट ग्रो करता है. ओके, इंटेलेक्चुअली, इमोशनली और सोशली वो ग्रो करते हैं. ओके, अब यहाँ पर ये अपनी डेली रूटीन को खुद ही इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करना सीख जाते हैं. ओके, नाउ childhood is followed by adolescence. This period of transition from childhood to adulthood is called adolescence. It begins around the age of 11 years and lasts up to 18 to 19 years of age. The period of adolescence varies from person to person. In girls, it may begin a year or two earlier than in boys. During this period of the body attains reproductive maturity. Many changes in the body takes place. Adolescents are also called teenagers as the adolescent period covers the teen period of 13 to 19 years called the teenager years. Okay, देखिए, चाइल्डहुड से जब 11 इयर्स के बच्चे हो जाते हैं तो वो चाइल्डहुड कहलाता है. उसके बाद जो फॉलो करता है वो होता है एडोलेसेंस. ओके, ये जो पीरियड होता है इसमें चाइल्डहुड से लेके एडोलेसेंस का जो पीरियड होता है इसे एडल्टहुड का जो पीरियड होता है इसे हम एडोलेसेंस कहते हैं. ओके, ये बिगिन होता है 11 ईयर्स से लेके आपके 18 टू 19 ईयर्स तक. ओके, इस पीरियड को हम टीन एज भी कहते हैं. ओके, इस पीरियड में गर्ल्स में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं. मतलब कि लड़कियों में पहले चेंजेस आते हैं बॉयज़ से. ओके, बॉयज़ में बाद में चेंजेस आना शुरू होते हैं. ओके, नाउ अब ये जो पीरियड होता है इसमें रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है. ओके, बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं.
एडोलेसेंस पीरियड को हम लोग टीन एजर्स भी बोलते हैं। इसमें जो बच्चे होते हैं 13 से लेके 19 तक के जो बच्चे होते हैं उन्हें टीनेजर्स बोला जाता है। ओके, इन्हें टीनेज ईयर्स भी बोला जाता है। द विजिबल चेंज ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एडोलेसेंस मार्क द onset of puberty, the age at which the sex hormones and gametes begin to be produced and the boy and the girl become sexually matured to called puberty. In case of girls, puberty usually starts around 11 to 12 years of age, where it usually starts around 14 to 15 years of age in case of boys. So puberty starts earlier in case of girls. At puberty, girls and boys become capable of reproduction. It ends when the adolescence reaches reproductive maturity. Okay, देखिए विजिबल चेंजेस जो आप देख सकते हैं, एक ह्यूमन बीइंग जब धीरे धीरे ग्रो करने लगते हैं, एडोलेसेंस एज पे आते हैं, तो जब वो ग्रो कर रहे हैं तो वो चेंजेस आप देख सकते हैं। ओके, तो ये प्यूबर्टी के चेंजेस होते हैं। तो ये जो चेंज होते हैं, ये जो एज होती है, इसमें सेक्स हार्मोन्स आपके ग्रो करते हैं। ओके, और गैमेट्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं बॉय और गर्ल्स में। ओके, ये सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है इसे हम प्यूबर्टी कहते हैं। ओके, गर्ल्स के केसेस में प्यूबर्टी जो है वो 11 टू 12 ईयर्स में आती है, वहीं अगर बॉयज़ के केस में देखें तो वो 14 टू 15 ईयर्स में आती है, इसीलिए गर्ल्स में प्यूबर्टी पहले आती है। ओके, नाउ जब इनमें प्यूबर्टी आ जाती है तो इसका मतलब है तब ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, तब रिप्रोडक्शन इनमें हो सकती है। ओके, नाउ चेंज इन प्यूबर्टी। Biological, cognitive, social and emotional changes during adolescence, one set of puberty. Besides this, a number of physical and psychological changes take place during puberty. Some of the changes which take place in boys and girls are as follows. देखिए, biological, cognitive, social और emotional changes जो होते हैं वो adolescence के टाइम पर ही आते हैं प्यूबर्टी में। ओके, और कुछ फिजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी में, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। ओके, increase in height. There is a sudden increase in height during puberty. It is one of the most visible changes in puberty. This is due to the elongation of long bones in both arms and legs. This is followed by corresponding increase in other body parts like face and abdomen. In some cases, it looks a bit odd in the beginning, but soon the body height is matched by other parts of the body. ओके, देखिए जो सबसे इंक्रीज चेंज होता है वो होता है आपकी हाइट का। ओके, जो सडनली दिखाई देता है, विजिबल होता है। ओके, तो ये होता है आपके जो हैंड्स है, लेग्स हैं, वो लंबे होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप की हाइट बढ़नी शुरू होती है। ओके, और धीरे धीरे आपके फेस पर, एब्डोमेन पर भी चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। ओके, तो कुछ केसेस में शुरुआत में ये चीज़ थोड़ी सी ऑड लगती है, लेकिन धीरे धीरे जब चीज़ें ग्रो कर जाती है, बॉडी पार्ट्स ग्रो कर जाते हैं, तो ये नॉर्मल हो जाता है। ओके, लैब एक्टिविटी 1 ऑब्जेक्टिव to calculate the height of a person as given age process. The table below shows the average rate of growth in the heights of boys and girls with age. You can use this chart to estimate the age of your friends as well as your brothers and sisters in the age group of 8 to 18 years. These figures are only represented and there may be individual variations. Okay, here the table is given of full height in percent boys and girls and the age in years. Okay, now the data in the table can also be represented in the form of graph as shown in the figure. The expected height of a boy and a girl will achieve at the end of adolescence can be calculated by referring the table and using the formula full height in centimeters, present height centimeter, percentage of full height at this age into 100. Using the formula, you can calculate the height for a 12-year-old boy who is presently 120 centimeter tall. 120 upon 84 into 100 centimeter is equals to 142.8 centimeters. At the end of the growth period, the boy is likely to be 142.8 centimeter tall.
Inference from this graph we can conclude that increase of the height is faster in girls than in boys. In the initial years both boys and girls attain maximum height at the age of 18. Note the upper line indicate the pattern of the growth in girls while the lower line represents the pattern of the boy in growth. Okay, तो इस एक्टिविटी में आपको बताया गया है कि किस तरीके से आप एक फॉर्मूला के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, अपनी एक्सपेक्टेड हाइट को एक गर्ल की और बॉय की। ओके, तो यहाँ पे बताया गया है फॉर्मूला फुल हाइट इज इक्वल टू प्रेजेंट हाइट जो आपकी है और एज क्या है आपकी, फुल हाइट और एज जो है आपकी परसेंटेज निकालनी है उसकी और इनटू 100। ओके, तो यहाँ पर एग्जांपल भी दिया हुआ है और इस ग्राफ में भी शो किया गया है, ठीक है। तो जो अपर लाइन है वो इंडिकेट करती है ग्रोथ गर्ल्स की और लोअर लाइन जो है वो ग्रोथ शो करती है बॉयज़ की। ओके, नाउ जो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों होते हैं वो 18 ईयर्स तक अपनी मैक्सिमम हाइट रीच कर जाते हैं। ओके, इट इज ऑब्जर्व दैट गर्ल्स इनिशियली ग्रो फास्टर देन बॉयज़, बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स रीच देयर मैक्सिमम हाइट अराउंड द 18 ईयर्स ऑफ एज। द इंक्रीज ऑफ हाइट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। द फॉलोइंग two factors determine the height of the individual: the genes inherited from the parents, the food intake during the growth period, the eating of nutrients diet and exercising during this period is very important। Okay, देखिए जैसे कि मैंने बताया 18 ईयर्स तक बॉयज़ और गर्ल्स जो होते हैं दोनों की हाइट ऑलमोस्ट फुल होती है उस टाइम पर। ओके, तो जो गर्ल्स होती हैं उन पर्सन टू पर्सन पे ये चेंजेस जो होते हैं ये आना शुरू होते हैं, लेकिन जो गर्ल्स होती हैं उनमें पहले चेंजेस आते हैं बॉयज़ से। ओके, तो ये डिपेंड, हाइट जो है, हाइट की लंबा होना छोटा होना ये डिपेंड करता है कुछ चीज़ों पर, जैसे कि आपके पेरेंट्स के थ्रू आपको क्या जीन्स मिले हैं, प्लस आप एडोलेसेंस जो आपका पीरियड चला है उस टाइम पर आपकी डाइट क्या रही है। ओके, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं इसीलिए। ओके, चेंजेस इन बॉडी शेप। In body, the shoulders become broader and the chest becomes wider. In case of girls, the muscle becomes stronger and compared to before the beginning of puberty, but the muscles do not become as strong as those in case of boys. In girls, the pelvic bones grow and hips broaden. Breasts develop and increase in size. Deposition of fat takes place around the hips. The boys also show growth in facial hair in form of mustache and beard and body hair. Both boys and girls show growth in hair under armpits and in the pubic region. Pubic region is the part of the body below the abdomen and between the thighs. Okay, देखिए बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। बॉयज़ के शोल्डर्स ब्रॉडन हो जाते हैं। ओके, चेस्ट वाइड हो जाती है। गर्ल्स में भी चेंजेस आते हैं। गर्ल्स की जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहती हैं पहले जितनी स्ट्रॉन्ग होती थी, और एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ उनकी मसल्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितनी बॉयज़ की स्ट्रॉन्ग होती है। ओके, नाउ गर्ल्स के जो पेल्विक बोन्स है वो ग्रो करते हैं। ओके, और हिप्स जो है वो ब्रॉडन हो जाते हैं। ब्रेस्ट इंक्रीज करती है ओके साइज में, और फैट आता है हिप्स में, और उसके बाद बॉयज़ जो हैं उनकी ग्रोथ शो होती है। फेशियल हेयर्स में मुस्टैचेस आते हैं, जैसे कि बियर्ड आता है। ओके, बॉडी हेयर आते हैं। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के आर्मपिट्स में हेयर आते हैं, और जो प्यूबिक रीजन होता है वहाँ पर भी हेयर्स ग्रो करते हैं। ओके, चेंज इन वॉइस। At puberty, the voice box and larynx begins to grow. The increase in its size is more visible in boys than in girls. In boys, there is also a small bulge of projection in their necks. The bulge of projection is called the Adam's apple. Boys develop a deep or low-pitched voice that occasionally becomes hoarse. This is temporary and becomes normal after a few days or months. The voice box is smaller in girls and it not visible from the outside. Girls have a high pitched voice. Okay, देखिए वॉइस में भी चेंज आता है। आप देखेंगे बॉयज़ की जो वॉइस है उसमें कितना ज़्यादा चेंज आने लगता है। उनकी हैवी वॉइस होने लगती है, थोड़ी सी
मोटी वॉइस आती है, ओके, तो उनकी वॉइस होश होने लगती है, तो उनके थ्रोट में भी आप देखेंगे चेंजेस आते हैं, जैसे साइड में आपको दिखाया गया है कि एडम्स एप्पल बोला गया है इस चीज़ को, जिसकी वजह से जब ये इंक्रीज होता है तो बॉयज़ की वॉइस में चेंज आना शुरू होता है, ओके। नाउ गर्ल्स की जो वॉइस होती है वो बिल्कुल हाई पिच वॉइस्ड होती है, ओके, इनमें ये चेंज आता है। इंक्रीज इन एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स। These changes are common in both boys and girls. During puberty, the secretion from sweat and oil sebaceous glands increase, leading in increased sweating. The skin becomes oily. The increased activity of these glands leads to acne and pimples on the faces of adolescents. Okay, ये जो changes है ये बहुत ज़्यादा common होते हैं boys और girls में, okay? ये puberty के time पे होते हैं, secretion होता है sweat और oil का, okay? तो sweating होती है ज़्यादा और जो oil है skin है वो oily हो जाती है, तो facial जो adolescent है वो इस टाइम पर देखने के लिए मिल सकती हैं कि आपके faces पर पिंपल हो जाना या फिर acne हो जाना, okay? Development of sex organs. At puberty, the reproductive organs become functional. At puberty, the male sex organs, the testes and penis, develop completely. The testes start producing male gametes and called sperms, and in girls, the ovaries enlarge and start releasing mature eggs. Okay, देखिए अब डेवलपमेंट होती है सेक्स ऑर्गन्स की भी, ठीक है। प्यूबर्टी के टाइम पे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो फंक्शनल हो जाते हैं, ओके। प्यूबर्टी के टाइम पर मेल सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं कंप्लीटली, और इनके जो टेस्टिस होते हैं वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं मेल गैमेट्स में, जिन्हें हम स्पर्म्स कहते हैं, और गर्ल्स में ओवरीज एनलार्ज हो जाती हैं और मैच्योर एग्स रिलीज करती हैं, ओके। मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल चेंजेस. Intellectual development takes place and they start contemplating above various things and situations in life. The adolescent become more independent and self-conscious. They develop attraction for the opposite sex or gender. Due to an increase in hormonal levels, mood swings may occur. One moment an adolescent may feel happy and the next moment sad. At times they may feel insecure and confused while trying to adjust the changes in the body and mind. Okay, देखिए, okay, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल चेंजेस आने शुरू होते हैं बच्चों में, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है जिसमें खुद ही चीज़ों को, थिंग्स को, सिचुएशंस को समझना शुरू करते हैं बच्चे, ओके। एडोलेसेंट जो फेज होता है इस टाइम पर बच्चे इंडिपेंडेंट और सेल्फ कॉन्शियस होना फील करते हैं, ओके। अट्रैक्शन होती है उनकी दूसरे सेक्स के पर्सन से, ओके, ऑपोजिट सेक्स से या जेंडर से, ओके। जब हार्मोन लेवल्स इंक्रीज होते हैं तो उनमें मूड स्विंग्स भी आते हैं, कभी उन्हें अच्छा लगता है, खुश होते हैं, तो दूसरे ही मोमेंट वो दुखी हो जाते हैं, ओके। तो इस टाइम पर ऐसा भी होता है कि वो उन्हें इनसिक्योर फील होता है या कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। अपनी बॉडी और माइंड को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डेवलपमेंट आती ही रहती है, ओके। नाउ प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स. At puberty, testes and ovaries start producing sex hormones. The testes produce the male sex hormones called testosterone. The ovaries produce the female sex hormones called estrogen. These are important for reproduction and in the development of secondary sexual characters. Okay, देखिए puberty के टाइम पर जो testes और ovaries है ये sex hormones produce करना start कर देते हैं, okay. Testes जो है वो male sex hormones produce करते हैं जिसे हम टेस्टोस्टेरोन्स कहते हैं, वहीं ओवरीज जो हैं वो फीमेल सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम एस्ट्रोजन कहते हैं, ओके। ये इंपॉर्टेंट होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए और डेवलपमेंट के लिए, सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए, ओके। सिंथेसाइजिंग इंफॉर्मेशन. इन ह्यूमन बींग्स द गोनेड्स आर द टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरीज इन फीमेल, ओके। देखिए यहाँ पे बताया गया है ह्यूमंस में जो गोनेड्स होते हैं वो टेस्टिस होते हैं मेल्स में और ओवरीज होते हैं फीमेल्स में, ओके। सेकेंडरी सेक्सुअल characteristics. There are two types of sexual characteristics: primary sexual characteristics and secondary sexual characteristics. Primary sexual characteristics are the presence of internal and external reproductive organs since the time of birth, as testes, penis and seminal vesicles are in males and ovaries, oviducts and uterus are in females. Okay, देखिए दो टाइप की sexual characteristics होती हैं, एक होती है primary sexual characteristics और एक होती है sexual
सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है ये इंटरनल और एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होती है बर्थ के टाइम पे। ओके, टेस्टिस, पीनिस और सेमिनल वेसिकल्स और मेल्स में होती है, और ओवेरीज, ओविडक्ट्स और यूटेरस फीमेल्स में होती है। ओके, द कैरेक्टरिस्टिक्स दिस विच डेवलप ड्यूरिंग प्यूबर्टी and help to distinguish a male from the female are called secondary sexual characteristics. The following characteristics are observed in males and females. देखिए, जो characteristics जिसके थ्रू हम distinguish कर सकते हैं मेल और फीमेल में, इसको हम बोलते हैं secondary sexual characteristics. ओके, तो यहाँ पे नीचे बताई गई हैं secondary sexual characteristics in males depending on voice, growth of facial hair, that is mustaches and beard, broadening of shoulders, growth of hair in the armpits, on the chest and the pubic region, body becomes muscular. Okay, तो secondary sexual characteristics जो होती हैं वो ये हैं बॉयज़ की, कि उनकी वॉइस पर डिपेंड करता है। ओके, डीपनिंग मतलब कि उनकी वॉइस ज़्यादा गहरी होती जाती है, हार्ड होती जाती है। ओके, नाउ उनके फेशियल हेयर्स आते हैं, उनको बियर्ड होती है, मोस्टैचेस होती हैं। ओके, शोल्डर्स ब्रॉड हो जाते हैं, आर्मपिट्स में हेयर ग्रोथ होते हैं, चेस्ट पर हेयर ग्रोथ होते हैं। ओके, और बॉडी की जो मसल्स है वो बढ़ जाती हैं। ओके, नाउ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल्स, डेवलपमेंट ऑफ मिल्क secreting glands called mammary glands in the breasts, growth of hair in the armpits and in the pubic region, enlargement of breast, broadening of hips and the pelvic bones. ओके, देखिए, डेवलपमेंट होती है मिल्क सेक्रेटरी ग्लैंड्स की, जिसे हम मैमल ग्लैंड्स कहते हैं। ओके, ग्रोथ होती है हेयर्स की आर्मपिट्स में और प्यूबिक रीजन्स में, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होती है। ओके, हिप्स और पेल्विक बोन्स में ब्रॉड होते हैं। ओके, नाउ हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस सिक्रेटेड बाय द endocrine ductless glands. The changes that occur during adolescence are initiated and controlled by these hormones. The endocrine glands are present at specific locations in the human body. The hormones secreted by these glands enter the bloodstream and reach a particular part of the body called a target site. A target site then responds to the hormone. Okay, देखिए, हार्मोन्स जो होते हैं वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सिक्रेट किए जाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से। ओके, नाउ ये चेंज जो है ये तब अक्कर होता है एडोलेसेंस के टाइम पर। ओके, और इस टाइम पर हार्मोन्स को कंट्रोल किया जाता है, इनिशिएट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। ओके, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं स्पेसिफिक लोकेशंस में ह्यूमन बॉडी के। ओके, हार्मोन्स जो सिक्रेटेड होते हैं ग्लैंड्स के वो एंटर करते हैं ब्लड स्ट्रीम में किसी भी एक पर्टिकुलर पार्ट के बॉडी के पार्ट से, और इन्हें क्या कहा जाता है, टारगेट साइट कहा जाता है। टारगेट साइट क्या करते हैं, फिर रिस्पोंड करते हैं हार्मोन पे। ओके, नाउ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स. The human body has two types of glands, one without ducts and the other with ducts. ह्यूमन बॉडी के टू टाइप्स के ग्लैंड्स होते हैं, एक विद डक्ट्स और एक होता है विदाउट डक्ट्स। ओके, एंडोक्राइन ग्लैंड्स are those glands which are release hormones. These glands do not have ducts for transfer of their secretion, so these glands are also called ductless glands. The hormones are released by endocrine glands into the blood. The blood then carries these hormones to the organs which need these hormones. Some endocrine glands of our body are pituitary, pancreas, adrenal, etc. Okay, देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं ये वो ग्लैंड्स होते हैं जो कि हॉर्मोन्स को रिलीज करते हैं। ओके, ये ग्लैंड्स इनमें डक्ट्स नहीं होते हैं। ओके, दे डू नॉट हैव डक्ट्स, ये ट्रांसफर करते हैं सिक्रेशन को। ओके, नाउ ये जो ग्लैंड्स होते हैं, इनके जो ग्लैंड्स होते हैं उन्हें कहा जाता है डक्टलेस ग्लैंड्स, क्योंकि इनमें डक्ट नहीं होते हैं। ओके, नाउ हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से ब्लड में। ओके, और ब्लड कैरी करता है हार्मोन्स को ऑर्गन्स में। ओके, इन ऑर्गन्स को ऑर्गन्स में लेके जाता है, जिससे हार्मोन्स जरूरी होते हैं उन ऑर्गन से, उनमें लेके जाता है। ओके, नाउ तो ऐसे ग्लैंड्स कौन कौन से बॉडी पार्ट्स में जाते हैं, वो है आपका पिट्यूटरी, पैनक्रियास एंड एड्रिनल। ओके, नाउ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स are those glands which produce juices and enzymes. These glands have ducts or pipes to transfer their secretion directly into the organ which needs those juices and enzymes. Some
exocrine glands are our body and salivary glands, sweat glands, liver etc. ओके देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं जूसेस और एंजाइम्स को, ठीक है। अब ये इनमें डक्ट्स होते हैं, ओके तो इनमें पाइप्स होती हैं, डक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो डायरेक्टली ऑर्गन्स में लेकर जाते हैं। जिन ऑर्गन्स को जूसेस और एंजाइम्स की जरूरत होती है तो उन ऑर्गन्स तक इनको लेकर जाते हैं, ओके। तो कुछ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे होते हैं जैसे कि आपका हो गया सेलिवरी ग्लैंड्स हो गया, स्वेट ग्लैंड्स हो गया, लिवर हो गया, ओके। नाउ हियर the sex hormones brings out changes in the boys and girls during puberty. The testes secretes a male sex hormone called testosterone and the ovaries secrete a female sex hormone called estrogen. The production of testosterone and estrogen is under the control of hormones secreted by the पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके देखिए जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो चेंजेस लेकर के आते हैं बॉयज और गर्ल्स में प्यूबर्टी के टाइम पे, ओके। नाउ जो टेस्टिस सीक्रेट होते हैं मेल सेक्स हार्मोन से उन्हें हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं और ओवेरी सीक्रेट होते हैं फीमेल सेक्स से उन्हें हम कहते हैं एस्ट्रोजन, ओके। तो प्रोडक्शन जो टेस्टोस्टेरोन की होती है, एस्ट्रोजन की होती है, वो कंट्रोल में होती है हार्मोन्स के, ओके। ये कब होती है, किसके थ्रू होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू होती है, ओके। सम एंडोस्ट्राइन ग्लैंड्स एंड देयर फंक्शंस, ओके। कुछ एंडोस्ट्राइन ग्लैंड्स दिखाए गए और उनके फंक्शंस दिखाए गए, ओके। ग्लैंड्स, लोकेशन, हार्मोन सेक्रेटेड एंड फंक्शंस। पेनक्रियास नियर स्टमक, इंसुलिन regulates sugar metabolism, deficiency cause diseases. Pituitary, base of brain, growth hormone. It is the master gland which controls the activities of other glands and helps in growth. Adrenal attached to the each kidney. Adrenal controls blood pressure, help body to adjust to stress when a person is very angry, worried or embarrassed. Ovary, lower abdomen. Estrogen promotes egg formation and development of secondary sexual characteristics in females, prepares uterus for pregnancy, develop mammal glands. Testes, outside abdominal cavity. Testosterone promotes sperm production and develop of secondary sexual characteristics in males. Thyroid in the neck region. Thyroxine controls growth and development, regulates by body temperature. Inability to produce thyroxine may result in disease called goiter, ओके देखिए। नाउ हियर यहाँ पे आपको बताए गए हैं ग्लैंड्स, उनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पर है और हार्मोन क्या क्या सिक्रेट करते हैं और उनके फंक्शंस, ओके। सो पेनक्रियास जो आपके स्टमक के पास होता है, ओके, सिक्रेट करता है इंसुलिन और रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म और डेफिशिएंसी कॉजिंग डिजीजेस, ओके। पिट्यूटरी ये बेस होता है ब्रेन का, हार्मोन को ग्रोथ करता है, ओके। ये मास्टर ग्लैंड होता है जो कि कंट्रोल करता है एक्टिविटीज को और हेल्प करता है ग्रोथ को, ओके। एड्रेनल अटैच कर, ये आपकी किडनीज जो दोनों किडनीज हैं उनसे अटैच्ड है, ओके। एड्रेनलिन, ओके, ये कंट्रोल करता है ब्लड प्रेशर को, ओके। एडजस्ट करता है जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं या गुस्से में होते हैं या फिर एम्बेरस होते हैं तो इन सारी चीज़ों को ये कैरी करता है, ओके। ओवेरी ये लोअर एब्डोमेन में होता है। एस्ट्रोजन इसका सिक्रेटेड पार्ट होता है, ओके। एग्स फॉर्मेशन को ये प्रमोट करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो फीमेल की होता है उन्हें डेवलप करता है, ओके। नाउ प्रिपेयर करता है यूटेरस को प्रेगनेंसी के लिए और मैमल ग्लैंड्स को डेवलप करता है, ओके। नाउ हियर टेस्टोस्टेरोन्स ये आपके एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है, ओके। इसमें ये रिलीज करता है टेस्टोस्टेरोन्स, ओके। प्रमोट करता है स्पर्म प्रोडक्शन, डेवलप करता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को मेल में, ओके। नाउ थायराइड ये नेक में होता है, ओके, नेक रीजन में होता है। थायरोक्साइन सिक्रीट करता है, कंट्रोल करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट को, रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर को, ओके। और इससे डिजीजेस भी हो सकती है जिसे हम गोइटर कहते हैं, ओके। रिप्रोडक्टिव फेज इन ह्यूमंस, reproductive phase is the stage of life during which an individual can reproduce. In male human beings, reproductive phase starts with puberty, that is 14 to 15 years of age. The reproductive phase
last till the person is healthy. In females, the reproductive phase begins at puberty 11 to 12 years and lasts till 45 to 50 years. The ova begins to mature at puberty, thus females begin to menstruate at this age. Okay, देखिए reproductive phase जो होता है ये वो स्टेज होता है जहाँ पे कोई भी एक इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस करना शुरू करता है. ओके, मेल में ह्यूमन मेल्स जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं उनकी एज जो होती है 14 टू 15 ईयर्स में. ओके, और जो फीमेल्स होती हैं वो 11 टू 12 ईयर्स में रिप्रोडक्शन उनकी शुरू हो जाती है. ओके, नाउ ये जो स्टेज होता है ये खत्म कब तक होता है? 45 टू 50 ईयर्स तक ये रहता है. ओके, और इस टाइम पर ओवा मैच्योर होता है प्यूबर्टी में. ओके, नाउ फीमेल्स जो होती हैं इस टाइम पर मेंस्ट्रुएट करती हैं. ओके, मेंस्ट्रुएशन, मोनार्क एंड मेनोपॉज. In females, during the reproductive phase, one of two ovaries produces an ovum egg. The mature ovum is released after every 4 weeks. The process of release of an ovum or an egg by an ovary is called ovulation. During this period, the wall of the uterus thickens to receive the fertilized egg. If the egg is not fertilized, then the uterus lining and its blood vessels break down and shed off through the vagina. Okay, देखिए फीमेल्स में क्या होता है, रिप्रोडक्टिंग फेज जो होता है तो उस टाइम पर जो 2 ओवरीज होते हैं प्रोड्यूस होते हैं जिन्हें हम ओवम या फिर एग कहते हैं. ओके, जो मेच्योर ओवम होता है वो रिलीज होता है 4 वीक्स के बाद. ओके, ये प्रोसेस जो होता है रिलीज करने का ओवम और एग का, इसे हम क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन कहते हैं. इस पीरियड के टाइम पे जो वॉल्स होती हैं यूटेरस की काफ़ी ज़्यादा थिक होती हैं और फर्टिलाइज एग को वो रिसीव करती हैं. ओके, इफ़ द एग, अगर जो एग है वो फर्टिलाइज नहीं है तो यूटेरस लाइनिंग जो है वो उसकी जो ब्लड वेसल्स है वो ब्रेक डाउन हो जाती है लाइनिंग की. ओके, नाउ दिस रिजल्ट्स इन ब्लीडिंग. दिस loss of blood is called menstruation. The first menstruation takes place at the beginning of puberty. This is called menarche. At the end of the reproductive phase in females, the menstruation stops. The last menstruation is called menopause. The menstrual cycle is a bit irregular in the beginning. It may take some time to become regular. Okay, देखिए now अभी जैसे हमने पढ़ा कि menstruation गर्ल्स में उस टाइम पर puberty के टाइम पे स्टार्ट हो जाता है. ओके, नाउ इसका रिजल्ट क्या होता है? ओके, इसका रिजल्ट ब्लीडिंग होता है और इसको हम लॉस ऑफ ब्लड को मेंस्ट्रुएशन कहते हैं. ओके, ये 28 डेज में एक बार होता है और ये 4 to 7 डेज के लिए लास्ट करता है. ओके, नाउ तो इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं ओवेरीज में, यूटेरस में. ओके, मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं. ओके, ये जो चेन है इवेंट्स की मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर ये इंक्लूड करती है मेंस्ट्रुएशन को और रिलीज करती है एग ओवेरीज में से. ओके, वॉल्स जो होती हैं वो थिकन हो जाती हैं यूटेरस की और ये ब्रेक डाउन करती हैं एग्स को जो कि फर्टिलाइज नहीं है. ओके, नाउ जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होती है वो प्यूबर्टी के टाइम पर ही होती है. ओके, बिगिनिंग ऑफ द प्यूबर्टी के टाइम पर होती है तो उसे हम मोनार्क कहते हैं. ओके, जब एंड हो रहा होता है रिप्रोडक्शन का फीमेल्स में तो मेंस्ट्रुएशन जो है वो रुक जाती है. ओके, तो लास्ट मेंस्ट्रुएशन को हम मेनोपॉज कहते हैं. ओके, नाउ और उस टाइम पर ये जब स्टार्ट होती है तो ये थोड़ी इरेगुलर होती है, इसे रेगुलर होने में थोड़ा टाइम लगता है. ओके, नाउ रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ओके, keeping good health is more important for adolescent. This is because their body is growing, hormones are changing and brain is developing. All these things need to be taken care of. Since the age is an important phase of life, adolescents need to consider some important points of a good reproductive health also. To maintain good health during adolescence, one should take care of the following. Okay, देखिए गुड हेल्थ रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एडोलेसेंस के टाइम पे क्योंकि इस टाइम पर बॉडी जो है वो ग्रो होती है. ओके, तो हॉर्मोन्स में चेंजेस आते हैं, ब्रेन डेवलप होना शुरू होता है. ओके, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए उस टाइम पर. ओके, इस एज में लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट जो होती है वो चेंजेस आना शुरू होता है. ओके, तो हमें उन चीज़ों को कंसिडर करते हुए अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए. ओके, और अब कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स है जिसको हमें ध्यान रखना है जिनका, जैसे कि देखिए बैलेंस डाइट. अ बैलेंस डाइट कंटेनिंग द राइट
portions of essential nutrients, that is proteins, carbohydrates, fats, vitamins and minerals must be consumed. The growing adolescent should have a protein rich diet, as proteins are the building blocks of the body. Milk is a complete food and should be included in the daily diet. Adolescent girls and women should eat food rich in iron like leafy vegetables, jaggery, meat and amla to compensate for the loss of blood losing menstruation. For an infant, mother's milk provide all the nutrients दे नीड. ओके, देखिए एक बैलेंस डाइट जो होती है उसमें हर तरीके के एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं. ठीक है, जैसे प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, वाइटामिन है, मिनरल्स है. ओके, तो एडोलेसेंट के टाइम पर ये प्रोटीन रिच जो डाइट होती है, बैलेंस डाइट, ये कंज्यूम करनी चाहिए बच्चों को. ओके, मिल्क एक कंप्लीट फूड होता है, तो मिल्क लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, एडोलेसेंट गर्ल्स जो होती है, विमेन जो होती हैं, उन्हें फूड रिच इन आयरन जो होता है, जैसे कि लीफी वेजिटेबल्स है, जैगरी है, मीट है, ये सब खाना चाहिए प्रॉपरली. ओके, तो ये कंपनसेट करता है लॉस ऑफ, जब मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे ब्लड लॉस होता है उससे. ओके, तो फिर इन्फेंट जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, के लिए मदर का मिल्क जो होता है वो फुल फूड होता है. ओके, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं. ओके, नाउ junk food items, fried food, soft drinks, etc. have low nutrition value. These food items should be avoided. Oily foods increase the activity of sebaceous glands. The result in increase in pimples and acne. A balanced diet helps in proper growth of bones, muscles and reproductive organs. One should never replace them with regular meals. देखिए जंक फूड्स, ठीक है, फ्राइड फूड हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपको कंज्यूम नहीं करनी चाहिए क्योंकि इनमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा कम होते हैं. ओके, और इससे आपको पिंपल्स हो सकते हैं, एक्ने आ सकते हैं. ओके, आपकी बोन्स की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी. इसीलिए आपको अपनी जो रेगुलर मील्स है, प्रॉपर बैलेंस डाइट है, उसी को लेना चाहिए. ओके, पर्सनल हाइजीन. Teenagers sweat a lot due to increased activity of sweat glands. Hence, proper attention should be given to the cleaning and cutting of hair and nails. Due to increase in sweating, skin care easily catch bacteria and fungal infection. Cleaning of private parts should be properly done. Girls should take special care for cleanliness during menstruation. This is because of the increase in activity of sebaceous glands. The increased sweat increases the risk of growth of bacteria and fungus. Frequent baths stop the growth of these microbes. They must use sanitary napkins and learn about the proper disposal. Okay, देखिए टीनेजर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्वेट करते हैं क्योंकि उनकी इंक्रीज्ड एक्टिविटीज़ जो होती हैं स्वेट ग्लैंड्स की वो बढ़ जाती हैं. ओके, तो प्रॉपर अटेंशन देना है उस टाइम पर, आपको अपनी बॉडी पर प्रॉपर हाइजीन रखना है अपनी बॉडी का. ओके, आपको प्रॉपर बाथ लेनी है, प्रॉपरली आपके नेल्स और हेयर्स को कट करना है. ओके, और गर्ल्स को मेनली मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर उनको अपनी बॉडी को क्लीन रखना है प्रॉपरली. ओके, उसकी वजह से बैक्टीरियाज और फंगस जो हैं वो आपकी बॉडी में आ सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं आपके लिए. ओके, तो आपको सैनिटरी नैपकिन्स का यूज़ करना है और उन्हें प्रॉपर प्लेस पे डिस्पोजल करना है. ओके, मेंटल बैलेंस. The adolescent must spend good time with the family. This helps them to cope up with the mental stress and insecurity. Also, it keeps the control of mood swings. देखिए adolescence के टाइम पर आपके जो mood swings आते हैं तो आपको मोस्टली गुड टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहिए जिसकी वजह से जो कि आपके मेंटल स्ट्रेस को कम करेगा. ओके, फिजिकल एक्सरसाइज. Adolescents must perform regular physical exercise like walking, cycling, jogging and swimming. With regular exercise, the body remains physical fit. Also, it results in removal of waste and toxins from the body by way of sweating. Exercise also keeps the body active and healthy. देखिए adolescents को exercises regularly करनी चाहिए जैसे कि walking, jogging, okay, cycling, swimming हो गया. Okay, regular exercise आपकी body को fit रखता है. Okay, आपकी body से toxins और waste को remove करता है. Okay, आपकी body को active और healthy रखता है. Now, abstain from smoking, alcohol and drugs.
Many adolescents get attracted towards narcotics and other drugs. These drugs stimulate the body and give mental relaxation. During this period, the adolescents are confused and insecure. In order to overcome this problem, they start taking drugs or alcohol. These are extremely addictive. They harm the body in a long run, ruin health and happiness. देखिए एडोलेसेंस के टाइम पे बच्चे जो हैं वो मेनली अट्रैक्ट हो जाते हैं नार्कोटिक्स या फिर किसी भी ड्रग्स पर। ओके, तो ये ड्रग्स जो होते हैं ये आपकी बॉडी को खराब करते हैं। ओके, और आपको कहीं ना कहीं ये आपकी बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं, मेंटल स्ट्रेस रिलैक्सेशन देते हैं। ओके, तो इस टाइम पर, इस पीरियड पर, एडोलेसेंस के पीरियड पर आप कंफ्यूज होते हैं और इनसिक्योर होते हैं, आपको नहीं पता होता कि क्या करना चाहिए। तो ऐसी प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए आप लोग ड्रग्स और अल्कोहल का सहारा लेते हैं। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली एडिक्टिव चीज़ होती है, जिससे एक बार एडिक्ट हो गए आप लोग तो हटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये हार्मफुल होता है आपकी बॉडी के लिए। ओके, हेल्थ के रूइन करता है, आपकी हैप्पीनेस को ख़राब करता है। ओके, civic literacy. In India, the legal age of marriage is 18 years of girls and 21 years for boys is prescribed by law. In teenagers years, girls are not prepared mentally and physically for motherhood. अर्ली प्रेगनेंसी में कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स इन बोथ द मदर एंड द चाइल्ड। देखिए, इंडिया में जो लीगल एज प्रिस्क्राइब की गई है लॉ के द्वारा गर्ल्स की वो 18 है और बॉयज़ की 21 है। ओके, अब टीनेजर गर्ल्स जो होती हैं वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होती है, फिजिकली प्रिपेयर्ड नहीं होती है मदरहुड के लिए। ये दोनों के लिए, मदर और चाइल्ड दोनों के लिए ही ठीक नहीं होता है। ओके, तो ये हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। से नो टू ड्रग्स. The consumption of drugs and the use of syringes for injecting the same also puts the person to risk and containing HIV, the deadly virus that causes AIDS. This virus can also spread through the sharing of syringes. AIDS spreads through bodily fluids and sexual contacts with an infected person. A mother infected with AIDS may also pass on the disease for her child if she breastfeeds it. Okay, देखिए, ड्रग्स का कंजप्शन करते हैं, सिरिंजेस के द्वारा इंजेक्ट करते हैं अपनी बॉडी में। ओके, तो इसकी वजह से ये रिस्क पे आता है, जिसकी वजह से HIV हो सकता है। ओके, वायरसेस डिजीजेस हो सकती है जैसे कि एड्स हो सकता है। ठीक है, वायरस जो होता है वो फैल सकता है किसी भी सिरिंज से। ओके, और एड्स भी फैल सकता है बॉडीली फ्लूइड से। ओके, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जब इन्फेक्टेड पर्सन के साथ होता है तो उस पर्सन को भी एड्स हो सकता है और वो एड्स मदर के द्वारा चाइल्ड को भी हो सकता है। ओके, जब वो ब्रेस्ट फीड करते हैं। नाउ, एड्स, acquired immunodeficiency syndrome. AIDS is a disease which is caused by HIV virus. The virus destroys natural defense mechanism of the body and makes it susceptible to disease. देखिए, AIDS जो एक डिजीज है जो कि HIV वायरस के थ्रू बनती है, होती है। ओके, ये वायरस डिस्ट्रॉय कर देता है नेचुरल डिफेंस को। ओके, जो आपकी बॉडी होती है उसके। ओके, और कॉजेज ऑफ एड के क्या क्या कॉजेज होते हैं? Unprotected sex with an infected person, sharing the needle of a syringe for injected drugs. Infected mother can pass HIV virus through milk to an infant. Transferring blood into the body of a healthy person from an infected person. देखिए, अनप्रोटेक्टेड सेक्स होना इन्फेक्टेड पर्सन के साथ। ओके, वो सीरिंज जो एक पर्सन ने यूज़ करी है, इन्फेक्टेड पर्सन ने वही सीरिंज कोई और यूज़ करे तो हो सकता है। इन्फेक्टेड मदर अपने HIV को पास कर सकती है मिल्क के थ्रू इन्फेंट को, उनका जो बच्चा है उनको। ठीक है, ब्लड, जो बॉडी का ब्लड होता है वो किसी भी एक हेल्दी पर्सन के बॉडी में अगर डाल दिया जाए इन्फेक्टेड पर्सन से तो उसे ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ओके, हाउ टू प्रिवेंट एड्स, एड्स से कैसे बचा जा सकता है? HIV इन्फेक्टेड मदर शुड नॉट ब्रेस्ट फीड हर बेबी. यूज डिस्पोजल syringes. Safe protected sex prevents AIDS. Get blood from registered blood banks for ट्रांसफ्यूजन. देखिए, HIV इन्फेक्टेड मदर्स जो हैं उन्हें अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं कराना है। डिस्पोजल्स यूज़ करने हैं सिरिंजेस के लिए। ओके, सेफ प्रोटेक्टेड सेक्स करना है। ओके, एड्स से प्रिवेंट करने के लिए खुद को, और ब्लड जो है वो रजिस्टर्ड ब्लड बैंक से ही लेना है। ओके, नाउ रीड एट अ ग्लेंस.
The various stages in the growth of humans are infancy, childhood, adolescence, and adulthood. Adolescent phase ranges from around 11 years to about 18 to 90 years. It is the period between childhood and the adulthood. Puberty results in important physical, mental, and sexual changes. Some important changes during adolescence are increase in height, change in body shape and structure, changes in functioning and sweat and oil glands, change in voice, change in sex organs, and change in level of maturity. The male hormone testosterone is secreted by the testes. The female hormone estrogen is produced by the ovaries. Endocrine glands secrete hormones that maintain various functions of our body. Some secondary sexual changes like growth of hair, chest size, etc. are also noticeable in adolescence. There are several ductless glands called endocrine glands in the human body that secrete hormones. Some important endocrine glands whose activity increase during adolescence are pituitary, thyroid, pancreas, gonad, and adrenal. Menstrual cycle includes releasing of an egg, thickening of the uterine wall, a breakdown of the uterine wall in case of fertilization does not occur. Adolescents need to take place care during this phase of life. During adolescence, it is important to eat a balanced diet, maintain hygiene, undertake physical exercises, get proper rest and sleep, and keep away from smoking, alcohol, and drugs. AIDS is a disease which is caused by HIV virus. Key terms to know: puberty, period when body of a human being starts undergoing some important changes. Adolescence, the period of life when the body undergoes changes leading to the reproductive maturity. Infancy, the period of the growth of birth to about 2 years of age. Teenage, age from 13 to 19 years. Secondary sexual characteristics, the characteristics which develop during puberty and help in distinguish a male from a female. Hormones, chemical substances that are secreted by the endocrine glands. Ovulation, the process of release of an ovum or egg by an ovary. Endocrine glands, glands which release hormones. Exocrine glands, glands which produce juices and enzymes. Menstrual cycle, the cycle of changes that take place in the ovaries and uterus every 28 days or so and is marked by menstrual flow. Menarche, the beginning of menstrual as puberty. Menopause, the permanent stoppage of menstruation. So students, I hope आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. अब इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.